बीते कुछ महीनों की हम बात करें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भावुक दर्शक हैं या यूं कहें कि भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये जो आप तस्वीरें हैं, आप झाड़ियों के बीच से होती हुई जो गाड़ी जा रही है, इन तस्वीरों को अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब अतीक अहमद कांड हुआ, उस कांड के समय पर इसी रोड से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कानपुर यानी कि कानपुर देहात में आना था। इन तस्वीरों के साथ आपको महसूस होगा कि वाकई में कि कानपुर की जो धरा है वो भक्ति भावना में कितनी लीन रहती है। और उसके बाद महीनों बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हम एंट्री कर रहे हैं पवन तनय आश्रम, जो कि कानपुर के नजदीक ही कानपुर देहात में बालाजी का आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम के जो महंत हैं, वो महंत और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दोनों के गुरु यानी कि बालाजी हैं। और बालाजी से मिलने अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पवन तनय आश्रम पहुंच रहे हैं। इस रोड से पहुंच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में अगर आप कानपुर में एंट्री करेंगे तो आप सबसे पहले आएंगे नेशनल हाईवे 24 पर, और एक कानपुर देहात और कानपुर नगर के बीच में थाना पड़ता है सचेंडी, और सचेंडी के बगल से होते हुए रास्ता बालाजी के धाम जाता है। ये बात हमने इसलिए आपको बताई कि शायद आप भारत के कोने कोने से वीडियो देखते हैं, आप विदेश में रहते हैं तो भी देखते हैं, तो उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर पवन तनय आश्रम आ रहे हैं तो कहां पर पड़ता है। इन तस्वीरों को अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो ये समझ पाएंगे कि आखिरकार कानपुर में आने का मकसद और उद्देश्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या है। तो एक लाइन में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिएगा जरूर। मैंने पहले भी बताया, पहले की वीडियो में भी बताया कि आने का मकसद क्या है। दरअसल पवन तनय आश्रम के जो महंत हैं वो और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन दोनों की जो महत्ता है यानी कि बजरंगबली यानी कि बालाजी के दोनों भक्त हैं। दोनों अपने अपने तरीके से बालाजी को पूजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कानपुर की जो धरा है, जो कानपुर की धरती है, जो कानपुर की जमीन है, जो कानपुर के भक्त हैं, वो बेहद आतुर रहते हैं भक्त दर्शन करने के लिए, चाहे वो बालाजी का मंदिर हो कानपुर में या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अब तो जिनको पहले चंद महीने पहले या सालों पहले चंद लोग ही जानते थे, लेकिन आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग या कहें कि भक्तगण अथाह रूप में शामिल हैं। उनके लिए तरह तरह के भक्त आप देखते होंगे टीवी के चैनलों में, सोशल मीडिया पर भक्त छतरपुर पहुंचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और उनको मंच पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुलाते हैं। तस्वीरें देखिए जरा, ये कानपुर देहात का रंजीतपुर बालाजी धाम के रास्ते होते हुए बालाजी मंदिर पर पहुंचता है। ये जो गाड़ी चल रही है ये महाराज जी के साथ की गाड़ी, जिसमें कह सकते हैं कि महाराज जी हैं, क्योंकि महाराज जी का कानपुर से निकलकर कानपुर देहात की ओर आना और डाइवर्जन दिखाना, समझाना, बताना बेहद जरूरी है। क्योंकि कानपुर में पहुंचते पहुंचते महाराज जी को 4 घंटे लेट हो गए, लेकिन अब ये लगाया जा रहा है कि बालाजी मंदिर में आने के बाद जो महाराज जी से मीटिंग है, जो महाराज जी से वार्तालाप हैं, उसमें देरी ना हो। हालांकि ये तय नहीं है कि पवन तनय आश्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी देर रुकेंगे। जो अनुमानित समय है वो 2 से 3 घंटे का है, लेकिन 2 से 3 घंटे के समय में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई हैं, अभी इस वीडियो में हम नहीं दिखा रहे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने बताने की कोशिश करेंगे कि जब कानपुर में महाराज जी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, तो बालाजी धाम के महाराज जी से क्या बातें हुई। जरा आप तस्वीरों को देखिए, ये जो काफिला लगा हुआ है गाड़ियों का, ये वो छोटे से भक्त हैं या कह सकते हैं कम भक्त हैं, क्योंकि इसी जगह पर लाखों की तादाद में चंद महीनों पहले लाखों की तादाद में भक्त इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन आज पवन तनय आश्रम में चंद गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन चंद गाड़ियों के साथ साथ बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो और घटना के साथ भी चीजें ना हो, ये हालांकि वार्तालाप पुलिस से चल रहा है कि
कुछ गाड़ियां अंदर जा रही हैं, कुछ गाड़ियां बाहर ही रोक दी जा रही हैं। अब क्या होगा, महाराज जी पवन तनय आश्रम पहुंचेंगे, महाराज जी से क्या क्या बातें होंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जरा ये तस्वीरें देखते रहिए कि तस्वीरों में क्या निकल कर सामने आ रहा है।